So, hi guys, your host cum dost Khushi is back again with another love story for all of you guys. I hope you all guys missed me and I just don't hope I know that you guys missed me a lot क्योंकि मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए थे। तो हाँ, मैंने पिछले ऑडियो में बिल्कुल अच्छे से बता दिया है कि मैं कहाँ व्यस्त थी। तो चलो, आज तुम्हें एक अलग नज़रिए से कहानी सुनाती हूँ। तो अपने कानों में ईयर प्लग्स लगा लो, दुनिया से थोड़े से दूर हो जाओ और चलो सुनाती हूँ तुम्हें कहानी। ये कहानी है निधि और दक्ष की। निधि, हमेशा से उसे हर चीज़ की आज़ादी मिली थी। उसके घर में कभी भी उसे ये नहीं जताया गया था कि वो लड़की है। हालांकि और आसपास का माहौल ऐसा ही था जहाँ लड़कियाँ उतनी अप्रिशिएट नहीं की जाती थी। जब वो पैदा हुई थी, उसके कुछ घर वाले भी इतने खुश नहीं थे उसके जन्म से। वो चाहते थे कि एक और लड़का ही हो उनके घर में। पर निधि के पेरेंट्स हमेशा सबसे लड़ते। धीरे धीरे जब वो बड़ी हुई तो लोग उसका जो हमेशा खुश रहना, खुश मिजाज जो उसका नेचर था, उससे सब उसे पसंद करने लगे। उसके पेरेंट्स ने हमेशा उसे आज़ादी दी थी, फिर चाहे वो उसे पढ़ाई लिखाई हर चीज़ की आज़ादी। वो अपने माँ बाबा से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, उन्हें हर चीज़ बताती, अपनी माँ से हर चीज़ शेयर करती थी। एक दिन उसके माँ को उसने जब वो घर आई अपने स्कूल से लौटकर, तो उसने देखा कि उसकी माँ बहुत टेंस्ड थी। तो उसने पूछा, मोहल्ले में भी बहुत हलचल थी। तो वो घर आई, उसने पूछा कि माँ क्या हुआ है, आप भी टेंशन में हो, मोहल्ले में भी बहुत हलचल है, क्या बात है। तो उसकी माँ ने कहा, मेरे इस टेंशन का राज ना तुम हो। तो एकदम से वो चौंक गई और बोली, माँ मैं तो अभी स्कूल से आई हूँ और मेरी तो आपसे कोई बात भी नहीं हुई है ऐसी। तो उन्होंने उसे बताया कि वो इतनी छोटी भी नहीं थी, 11वीं क्लास की स्टूडेंट थी, तो ठीक ठाक बड़ी थी। तो उसकी माँ ने उसे बताया कि यहाँ पड़ोस में एक लड़की थी और वो उसकी दोस्त भी थी काफ़ी अच्छी, और वो लड़की आज सुबह ही अपने लवर के साथ भाग गई। अब ऑब्वियसली कॉलोनी में बात हो रही हैं, मोहल्ले में बातें एकदम जंगल की आग की तरह फैलती हैं। एक के कान से दूसरे कान, और हर बात में एक बात बढ़ा के बोलते हैं लोग। चाहे वो लड़की बस यूं ही अपने लवर के साथ भागी है, लेकिन उसमें उन्होंने हजारों चीजें बढ़ा दी। हमने भी देखा था उसे, हमने भी उसे भागते हुए देखा था, अरे वो तो इतना सामान लेके गई थी। चीजें बढ़ती गई। कहीं ना कहीं निधि भी जानती थी कि उसका एक लवर था। वो लड़की निधि के बहुत करीब थी और उसके माँ बाबा निधि का स्कूल से आने का वेट कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि शायद निधि उसे बता कर गई हो। और निधि की माँ ने भी उससे पूछा कि क्या वो तुम्हें बता कर गई थी। तो निधि ने मना कर दिया कि नहीं माँ, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। हालांकि उसकी माँ ने कुछ तो भांप लिया था, पर वो कुछ बोली नहीं, शांत रही। उसके बाद निधि के जो वो फ्रेंड के पेरेंट्स थे वो भी आए, उन्होंने भी निधि से बात की। तो निधि ने हर बार मना ही किया कि नहीं, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। अब उसके माँ बाबा बहुत शर्मिंदा थे। वो अपनी बेटी से प्यार बहुत करते थे, लेकिन उसका यूं भाग जाना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। अब मानो वही माँ बाप जिन्होंने उसे बचपन से पाला पोसा प्यार किया, उसके जान के भूखे हो गए थे। उनके उसके पापा के मन में ये था कि अगर वो उसे मिल जाए तो उसे वहीं मार दें। ऐसी ब्रुटैलिटी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लड़की किसी लड़के से प्यार करती थी। और उसके भागने का रीजन क्या था आखिर? यही कि उसके घर वाले कभी भी उस प्यार को नहीं मानते। हाँ, मुझे भी समझ में नहीं आता यार कि ये पहले तो मतलब किसी इंसान की जिंदगी का इतना बड़ा डिसीजन क्यों नहीं ले सकता वो इंसान खुद। अरे प्यार एक ऐसी चीज है, माना कि बहुत बार हमारे डिसीजंस गलत हो जाते हैं, लेकिन अरेंज मैरिज में कौन सा ठप्पा लग गया कि नहीं ये तो सही ही होगा। कितने ना डाउरी के केसेस देखे हैं हमने, कितने ना लड़कियों को यूं ही जला दिया गया, कितने ना बार दहेज के लिए मारा पीटा तक गया। वो लव मैरिज में तो नहीं हुआ था। हमारा लव मैरिज में भी बहुत सारे लूप होल्स हैं, लेकिन 100% गारंटी या श्योरिटी तो कहीं पर भी नहीं है।
तो एटलीस्ट इंसान को उस इंसान के साथ रहने दिया जाए जिससे वो प्यार करता है, जिसके साथ रहने के वो सपने सजाता है। पर नहीं, हमारी सोसाइटी में प्यार एक बहुत बड़ा टैबू है कि प्यार कैसे कर लिया तुमने, प्यार करना है शादी के बाद करो, और शादी से पहले प्यार क्यों करना है किसी से, और ये सब चीज़ें। कुछ इसे कंजर्वेटिव थिंकिंग कहते हैं, कुछ कहते हैं कि ये पुराने ज़माने की सोच है। पर प्यार तो हर जगह प्यार है। तो पता नहीं आजकल लोग क्यों इतना प्यार के लिए, मतलब प्यार को ऐसा तोड़ने के लिए भूखे बैठे हैं कि नहीं, प्यार क्यों किया तुमने, आखिर हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी प्यार करने की, हमने नहीं कहा उस लड़के से शादी कैसे कर ली तुमने। निधि के मन में भी हजारों सवाल थे कि उसकी दोस्त कहाँ गई, क्या हुआ। उसकी माँ फिर एकदम बैठे बैठे उससे बोली, उनकी आंखों में आंसू थे, और वो बोली, तू देख रही है ना आसपास कितना उसके माँ बाप के ऊपर थू थू कर रहे हैं लोग कि अपनी बेटी को नहीं संभाल पाए, ये वो, तू तो कभी ऐसा नहीं करेगी ना। निधि एक चौराहे पर आकर खड़ी हो गई थी जहां से 4 राहें जा रही थी, कुछ उसकी खुशी की तरफ और कुछ उसके पेरेंट्स की। निधि ने अपने माँ को उस हालत में देखा और वो अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी। उसने झट से अपनी माँ से कह दिया कि माँ, आपकी राज़ी के बिना कभी ऐसा कुछ नहीं करूँगी, और अगर आपकी राज़ी नहीं हुई तो कभी प्यार भी नहीं करूँगी। उसकी माँ ने उससे वहीं एक प्रॉमिस लिया कि तू कभी ये प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ेगी। निधि ने भी हंसते हंसते वो प्रॉमिस दे दिया, क्योंकि उसकी दुनिया तो उसके माँ बाप थे, जिन्होंने आज तक हमेशा उसके लिए सब कुछ किया था, सब कुछ। पर निधि जब रात को अपने कमरे में गई सोने, उसने अपनी दोस्त को एक मैसेज किया। हाँ, वो जानती थी कि उसकी दोस्त कहाँ गई थी, वो ये भी जानती थी कि उसकी दोस्त प्यार में पागल हो गई थी, और ये भी कि वो लड़का भी उससे उतना ही प्यार करता था। उसके घर वाले इस रिश्ते को कभी नहीं मानते, इसीलिए निधि ने ही कहीं ना कहीं उसे वो रास्ता सुझाया कि तुम यहाँ जा सकती हो, ये ट्राई कर सकती हो, समथिंग लाइक दैट। वो लड़की उससे उम्र में थोड़ी बड़ी थी, तो वो काम वगैरह करके कैसे ना कैसे उन दोनों ने पूरा प्लान बनाया था, लड़का और लड़की ने, कि ऐसे काट लेंगे ज़िंदगी, पर एटलीस्ट एक दूसरे के बिना तो नहीं। निधि ने ये बात किसी को नहीं बोली थी कि वो जानती थी कि वो दोनों कहाँ थे, और ये बात सिर्फ वही निधि के अलावा कोई और जानता भी नहीं था कि वो दोनों कहाँ थे। निधि को पता था कि इंसान प्यार में क्या ना कर लेता है, जानती थी वो खुद की भले ही एक लव स्टोरी वो पूरी ना कर पाती, पर अपनी दोस्त की ज़रूर करनी थी उसे। उसके बाद कुछ साल गुजरे। निधि अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ रही थी। स्कूल से कॉलेज का सफ़र, कॉलेज से अपनी जॉब का सफ़र, कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा कर रही थी वो। लेकिन कहाँ किसी की ज़िंदगी बिना तूफानों के भरी है जो निधि की भर जाती। उसकी दोस्त आज बहुत खुश थी। उसके घर वालों ने आज भी उसे एक्सेप्ट नहीं किया था, ना उसके रिश्ते को, लेकिन निधि आज भी उसके टच में थी। उसकी माँ को उसने कई सालों बाद बताया कि हाँ, मैं जानती थी वो कहाँ है। हाँ, माँ प्यार बहुत प्योर चीज़ होती है, लेकिन उसकी माँ को उसने कितना भी समझाया, उनका बस एक ही कहना था, उस लड़की ने जो किया वो किया, तू कभी ये प्यार मत करना, वरना बेटा मैं नहीं जी पाऊंगी उस बेइज्जती में। और निधि उसने मान लिया। अब जब निधि बड़ी हुई, बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई ज़िंदगी में, 1-2 बार उसे लगा भी कि किसी के लिए फीलिंग्स ना आ जाए, इसीलिए वो उस इंसान से दूर हो जाती, क्योंकि उसे अपने माँ को दिया वो प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ना था, कभी भी नहीं। वो हमेशा अपनी माँ की अच्छी बेटी बन के रहना चाहती थी, और उसके माँ बाबा ने हमेशा उसके लिए सब कुछ किया जो था, तो उसे ये था कि उनको कभी दुखी नहीं कर सकती मैं। फिर एक दिन एक मैसेज आया उसके फ़ोन पे, एकदम ऐसा लगा जैसे अरे एक बहुत पुराना दोस्त, बहुत पुराना। एकदम से हाय हेलो हुई, बातें हुई, एक दूसरे के बारे में पूछा कि आखिर तू क्या कर रहा है। तो निधि ने बताया, उसने भी कुछ बताया, और दोनों की बातें बहुत सारी हुई। निधि का वो दोस्त था दक्ष उसके स्कूल टाइम का उसका दोस्त था। अब धीरे धीरे उनकी बातें बहुत होने लगी। निधि अलग शहर में थी और दक्ष अलग शहर में। दोनों का मिलना अब तक नहीं हुआ था, पर दक्ष अपने दिन की हर बात निधि को बताता था, और निधि एक छोटी से छोटी कोई प्रॉब्लम भी हो जाती तो सबसे पहले दक्ष को बताती।
भले ही इन पर्सन वो एक दूसरे की कैसे ना हेल्प कर पाते, पर समहाउ दोनों की एग्जिस्टेंस एक दूसरे के लिए बस काफ़ी थी। एक दिन निधि को ख्याल आया कि क्या वो दक्ष से प्यार करने लगी थी। क्यों हर छोटी छोटी बात उसे दक्ष को बतानी थी? क्यों आखिर वो दुखी होती तो सबसे पहले उसका मन करता कि काश दक्ष यहाँ होता? क्यों वो खुश होती तो उसका मन करता कि सबसे पहले इस खुशी की बात को मैं दक्ष को बताऊं? आखिर क्यों? वहीं दूसरी ओर दक्ष अपनी अलग दुनिया में था फिलहाल। उसे अपना करियर बिल्ड करना था, सब कुछ सही था उसकी ज़िंदगी में, पर वो कहते हैं ना कि वही उम्र थी उसकी काम करने की, पैसा कमाने की। लगा पड़ा था अपनी ज़िंदगी को सुधारने संवारने में। वो धीरे धीरे दक्ष से बातें, अगर कभी दक्ष से निधि की बात नहीं होती तो वो बहुत एंशियस हो जाती, सोचती कि आज क्यों बात नहीं की मैंने उससे, क्यों उसका मैसेज नहीं आया, आखिर क्यों। पर फिर उसे एक दिन एक रियलिटी चेक मिला। एक दिन बातों ही बातों में दक्ष से उसने पूछा कि आखिर तुझे कैसी लड़की चाहिए। उसने जो डिस्क्रिप्शन दिया वो निधि के एकदम अपोजिट था। निधि डस्की स्किन वाली सांवली सी लड़की, और उसे चाहिए थी गोरी चिट्टी लड़की। दक्ष ने बातों ही बातों में कहा जरूर, और निधि ने सुना भी, लेकिन सुनते सुनते निधि अपने ख्यालों में खो गई कि शायद वो वैसी लड़की नहीं थी जो दक्ष को चाहिए थी। शायद वो लड़की नहीं थी जो दक्ष के लिए बनी थी। अब वो कोशिश कर रही थी कि कैसे ना कैसे क्या करे। अब वो ना तो उसने दक्ष को ये बता सकती थी कि आखिर वो उसके लिए क्या फील करने लगी थी, और ना ही अपने आप को बदल सकती थी। अब आखिर कोई कैसे डस्की से फेयर हो सकता है, और नेचुरल तो नेचुरल होता है ना। दक्ष जानता था कि उसकी स्किन कैसी है, फोटोज वगैरह देखे थे, लेकिन कहीं ना कहीं हमेशा जो निधि थी वो अपने फोटोज में फिल्टर लगा देती कि दक्ष को उसकी रियल स्किन ना दिखे। कभी कभार थोड़ी बहुत फ्लर्ट दोनों कर लिया करते, लेकिन दक्ष के लिए शायद सिर्फ वो एक मजाक था और निधि के लिए वो बहुत कुछ। लेकिन अब निधि को अपने आप को संभालना था, जिसके 2 रीजंस थे। पहला रीजन कि दक्ष शायद उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि अभी तक वो इन पर्सन कब के मिले थे, वो नहीं मिले थे। और दूसरा उसका वो प्रॉमिस। अब आखिर निधि क्या करेगी? क्या निधि दक्ष को कभी बताएगी कि वो उसे कितना पसंद करने लगी है? उसके मूड दक्ष के टेक्स्ट पर डिपेंड करता है, या फिर वो उसे कभी ये बात नहीं बता पाएगी क्योंकि उसने अपनी माँ से प्रॉमिस जो किया था। तुम्हें क्या लगता है? इस कहानी का दूसरा पार्ट मैं जल्दी लाऊंगी, लेकिन तब तक तुम मुझे बताओ, अगर तुम निधि की जगह होते तो तुम क्या करते? क्या तुम अपने उस प्यार को बढ़ावा देते? क्या तुम खुद को बदलते दक्ष के लिए, या उस इंसान के लिए जिससे तुम प्यार करते हो, या फिर उस प्रॉमिस के लिए सब कुछ भूल जाते जो निधि ने अपनी माँ से किया था? तुम्हारी जिंदगी में भी शायद कोई ना कोई ऐसा मोमेंट जरूर आया होगा जहाँ तुम्हें चुनना पड़ा होगा, या अब चुनना पड़े, तो तुम क्या चुनोगे? अपने पेरेंट्स, जिनके लिए तुम्हारी खुशी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ एक शर्त थी उनकी कि कभी किसी से प्यार मत करना, या फिर उस इंसान को जिससे तुम प्यार करने लगे हो? अगर इस कहानी में मैं कहूँ कि दक्ष भी उसके लिए उतना ही फील करता था, तो तुम क्या करोगे? क्या तुम अपनी फीलिंग्स जाहिर करोगे, जो तुम जानते हो मिशन इम्पॉसिबल है तुम दोनों का एक साथ रहना, या तुम बस चुप रहोगे, कुछ भी नहीं कहोगे? तुम मुझे ये बात, जितने भी इंडिया से बाहर वाले हैं वो कमेंट कर सकते हैं, और जितने इंडिया में रहने वाले हैं वो मुझे डीएम कर सकते हैं कि आखिर तुम अगर उसकी जगह होते तो तुम क्या करते, ना प्यार बयां करते। प्लीज़ ध्यान से सोचना ये चीज़ कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारे लिए दुनिया से लड़ा है। अब क्या तुम उस एक इंसान के लिए उनसे लड़ोगे, या फिर उस इंसान को और अपनी खुशी को दफन करके आगे बढ़ जाओगे अपने पेरेंट्स के लिए? सोचो, और अच्छे से सोचना। तुम्हें क्या लगता है कि निधि क्या करेगी? ये मुझे बताना इंस्टा पर @KHU_SHEI_ पर। तब तक के लिए मिलती हूँ तुम्हें। ओके, बाय एंड टेक केयर।